परिवार में भूचाल आ गया है। लालू परिवार में भूचाल आ गया है, जहां लालू राबड़ी की बेटी रोड़ी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव और रमेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है, रोड़ी आचार्य कह रही हैं। संजय, रमेश, तेजस्वी ने घर से मुझे निकाल दिया। देश दुनिया सवाल कर रही है पार्टी की आज क्या हालत है। रोड़ी आचार्य आगे कहती है कि तेजस्वी, संजय और रोहिणी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। संजय, रमेश का नाम लेने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया। संजय, रमेश का नाम लेने पर गाली दी गई है, चप्पल चलाई गई है, गाली पड़ेगी, यह उन्होंने कहा है। रोहिणी ने चाणक्य का नाम भी लिया है। पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी, दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रवि। ये जो परिवार में कलह मची हुई है लालू प्रसाद यादव की, और उनकी जो खामोशी है कई सवाल खड़े कर रही है। एक ऐसी बेटी जिसने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, उनको जीवन दान दिया। दो सीएम की पत्नी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनकी बेटी इस समय सड़क पर आ गई है और वो घर से निकाल दी गई है, सड़क पर आकर बाइट दे रही है। रवि एस से दोबारा से संपर्क करेंगे। मेरे एक और सहयोगी रजनीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, आरजेडी परिवार में भूचाल। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य अब कैमरे के सामने आ गई है और तेजस्वी यादव के साथ साथ जो संजय, उनके एक जो मित्र हैं कहा जाए, सहयोगी कहा जाए, उन पर साफ हमलावर दिख रही है। और संजय को लेकर इससे पहले भी सवाल उठा था। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद के घर के सबसे बड़े बेटे हैं, तेज प्रताप यादव, उन्होंने जब सवाल उठाया था उसके बाद वो भी घर से बेदखल कर दिए गए। और इसके बाद अब रोहिणी आचार्य पहली बार, हालांकि रोहिणी जो है इस तरह का आरोप लगाई है, और इससे पहले वो राजनीतिक रूप से कहा जाए कि काफ़ी परिपक्व नजर आ रही थी। इससे पहले 2024 में सारण से ये चुनाव भी लड़ी थी, लोकसभा चुनाव, और चुनाव लड़ने के बाद लगातार एक्टिव दिख रही थी। लेकिन आज जिस प्रकार से आज रमेश नाम के शख्स जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और संजय यादव जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसको लेकर रोहिणी ने सवाल उठाया और कहा है कि जो जनता सवाल कर रही है उसका जवाब राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं, वो नहीं दे रहे हैं। और हमने जब कुछ कहा है तो चप्पल निकालकर मारने की बात कही गई है, गाली देने का आरोप लगाया है रोहिणी ने, और खुलकर कैमरे पर कहा है। ये न्यूज़ 18 नहीं कह रहा है, बल्कि रोहिणी ने कैमरे पर आकर कहा है, ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम अब संन्यास ले रहे हैं राजनीति से, और हमारा अब अपने परिवार से कोई नाता नहीं है, हम अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा मैसेज देती है रोहिणी। रवि एस नारायण भी जुड़ रहे हैं, जरा उनका एक बार रुक कर लें। रवि एस नारायण, इस पूरे मामले पर जब आपने आरजेडी का पक्ष यानी लालू परिवार का पक्ष जानने की कोशिश की, तो फिर क्या कुछ रिएक्शन आया है उधर से? देखिए, जो अभी हालात हैं लालू परिवार का वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि रोहिणी आचार्य जैसे शख्स जो हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने पिता की जान बचाई, उन्होंने किडनी डोनेट किया, तमाम ऐसे मसलों में जब खुल करके नाम सामने ले रही हैं और कह रही हैं कि उसे चप्पल से पीटने की बात कही जा रही है, तो ये तमाम मसलों में हमने कोशिश की कि आरजेडी की तरफ से इस पे बातें जो है अपनी कम से कम अपना पक्ष जो है वो रखा जाए। लेकिन फिलहाल कोई भी प्रवक्ता या तमाम जो लोग हैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, और ऐसे मामलों में कहते हैं कि पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामलों में कोई बयानबाजी या फिर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। तो फिलहाल कोई भी पक्ष जो है वो देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है, तो ऐसे मामलों में जिन पर सवाल खड़ा होता है, संजय यादव हों, रमेश हों या फिर खुद तेजस्वी यादव हों, तमाम को सामने आकर के
ये बात बताई जानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परिवार में ऐसे टूटे और रोहिणी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। क्योंकि जब तक वो सामने आकर के अपनी बातें नहीं सवाल ये भी रखेंगे, उठता है ना कि अगर ये पारिवारिक मामला था तो फिर सड़क पर रोहिणी आचार्य को ये बयान देना क्यों पड़ा? तेजस्वी यादव पर, संजय यादव पर और रमेश पर ये सवाल क्यों खड़े करने पड़े? अगर ये पारिवारिक मामला था तो घर की चौहद्दी के अंदर क्यों नहीं सुलझा? अगर वो सड़क पर आई हैं और ये कह रही हैं कि उनको घर से बेदखल कर दिया गया है तो ये गंभीर आरोप है, इस पर जवाबदेही नहीं बनती? निश्चित रूप से और ये जवाबदेही बनती है, क्योंकि वो न सिर्फ बेटी हैं बल्कि देखिए राजनीति में बहुत सक्रिय रही हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ी, बहुत कम वोटों से वो हारी हैं, जनता के प्रतिनिधि भी रही हैं और पूरा परिवार राजनीतिक है। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी ऐसे मसले जब सामने आते हैं लालू परिवार से, उनके जो समर्थक है वो भी आहत है। तो ऐसे समय में सब कोई जानना चाहता है कि आखिर जो बेटी हैं वो ऐसे समय में घर छोड़ करके निकल जाती हैं, परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाती हैं, जो सबसे नजदीकी चाणक्य माने जाते हैं संजय यादव, उन पर आरोप लगाती है। तो ये इंतजार होगा कि आखिर उनके तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि जब तक जवाब नहीं आता है तब तक जो है ये बातें जो है वो चलती रहेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है संतोष ये भी कि देखिए पारिवारिक मामले अगर परिवार में सुलझा लिए जाते हैं तो सुलझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जरा देखिए कि तेज प्रताप यादव खुद परिवार से बाहर हुए, उन्होंने बाहर आकर के नाम लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। अब रोहिणी यादव जो है वो आरोप लगा रही हैं। तो कहीं न कहीं मसला जो है वो बेहद गंभीर है और जो संभालने में मुश्किल हो रही है। आखिर कौन ऐसी विडंबना है, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण जो है परिवार दूर होता जा रहा है? और सवाल ये भी उठ रहा है रवि एस नारायण, क्योंकि राबड़ी देवी की इस पूरे विवाद पर चुप्पी, जो कि बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी है, लालू प्रसाद यादव की इस पूरे विवाद पर चुप्पी, चूंकि वो भी बिहार के सीएम रह चुके हैं, दो सीएम की बेटी, और वो सड़क पर इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है। और वो बेटी जो सबसे अजीज रही है लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि उनको जब किडनी की जरूरत थी तो किडनी ट्रांसप्लांट इन्होंने ही कराया था, रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी थी। उस समय वो पूरे देश में सराही गई, दुनिया में सराही गई, और अब वो सड़क पर हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, और यही दुखद बात है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव हों या राबड़ी देवी हों, दोनों ने, मेरा मानना है कि जिस तरीके से परिवार में उन्होंने बच्चों को संभाला है या फिर जितना प्यार वो करती हैं, निश्चित रूप से संभालने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन रोहिणी आचार्य जो हैं, उनके बयानों से साफ झलकता है कि वो इतनी आहत हैं कि वो अब परिवार के साथ नहीं रह करके वो बाहर रहना पसंद कर रही हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर संभालने के बाद भी लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी ने अगर मनाने की कोशिश भी की है, तो जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि वो अगर कह रहे हैं कि उनके बात अगर नहीं मानी जा रही है, अभी फिर सवाल ये भी उठता है ना कि क्या लालू प्रसाद यादव किसी दबाव में है, किसी प्रेशर में है, और वो प्रेशर है तो वो किस तरह का प्रेशर है कि बेटी के आंसू अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहे? ये तमाम बातें जो है तब खुल करके आएंगी जब रोहिणी आचार्य जो है खुद या तो पूरी बात विस्तार से बताएं कि आखिर क्या हुआ है, किसी प्रेशर में है या कौन सी बात है, या फिर तेजस्वी यादव जो हैं या फिर संजय आकर के सामने अगर इस बात को विस्तार से अगर बताने की कोशिश करें कि मामला आखिर क्या है, क्योंकि ये मामला बिल्कुल खुल चुका है और इसे लेकर के पार्टी के साथ साथ जो है वो परिवार पर भी उंगली उठ रही है और इसे संभालने की जो है वो कोशिश की जानी चाहिए कि क्योंकि ऐसे वक्त में जहां पार्टी जो है वो बुरे वक्त से गुजर रही है, पार्टी बुरे वक्त से गुजर रही है और अब परिवार भी बुरे वक्त से गुजर रहा है। आप मेरे साथ बने रहे रवि। मेरे एक और सहयोगी रजनीश मेरे साथ हैं। रजनीश, ये पूरा विवाद अब चूंकि सड़क पर आ चुका है और सड़क पर आ चुका है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इस चुप्पी के पीछे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की जो चुप्पी है उसके पीछे कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, या फिर कार्यकर्ता कल तक ये सवाल उठाते थे कि आखिर संजय क्यों है जरूरी, तेजस्वी की क्या है मजबूरी। और ये अब रोहिणी ने सवाल जब उठाया है तो मामला आगे बढ़ गया है और जिस प्रकार से अब लालू परिवार का विवाद जो है जगजाहिर होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में जब जोड़ घटाव चल रहा है लालू परिवार में, महागठबंधन खेमे में, कि हार और जीत को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर कहां पर घाटा कहां पर नुकसान। लेकिन इस बीच अब एक घर की जो बेटी है, जो राजनीतिक रूप से कहा जाए कि काफ़ी सूझबूझ वाली मानी जाती है, जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव नजर आती थी, वो जब ऐसे नाराज हो गई और यहाँ से दिल्ली उनकी रवानगी भी हो गई है,
जाते जाते उसने कई सवाल उठा दिए हैं और उन सवाल का जवाब जो है, उन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर उस परिवार के कोई सदस्य जो हो वो सामने आकर देंगे, तब क्लियर होगा कि रोहिणी जो एलिगेशन और लगाया है, सवाल जो ये आरोप भी उठता लगाया है है, चप्पल रजनीश, से इस पूरे पीटने विवाद का, पर अब गाली तक देने का। परिवार से कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? तेजस्वी यादव को कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? राबड़ी देवी क्यों खामोश है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। दोनों मेरे